आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। राजधानी लखनऊ में कल 10 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 74वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक अनेक कार्यक्रम रखे हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी, सुंदरकांड किया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 74 वृक्षारोपण किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। उसके अलावा 74 किलो का लड्डू भी बनवाया गया है। हॉस्पिटल में 74 किलो फल भी बांटे जाएंगे। तमाम कार्यक्रम हैं। आइए जानते हैं कि ओपी श्रीवास्तव ने क्या जानकारी दी है, क्या कहा है। लखनऊ के जनघनत्व में बेतहाशा वृद्धि हुई है और उसी के अनुपात में वाहनों की संख्या में भी बेशुमार वृद्धि हुई है। तो बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए वाहनों की संख्या के कारण लखनऊ के यातायात व्यवस्था पर जो भारी दबाव पड़ा, तो जब लखनऊ का नेतृत्व करने के लिए श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी ने मन बनाया, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने अपना अटल जी को हमेशा अपना राजनीतिक गुरु माना और लखनऊ अटल जी की कर्म भूमि रही। तो इतिहास पुरुष श्रद्धेय अटल जी का लखनऊ के विकास को लेकर एक विशेष उनकी दृष्टि थी, एक सपना था। कालांतर में जब लखनऊ जो अटल जी की कर्म भूमि है, 5 बार लगातार लखनऊ से वो सांसद चुने गए और संसद में उन्होंने लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया, देश के प्रधानमंत्री का भी दायित्व संभाला। तो जब अपने राजनीतिक गुरु की कर्मभूमि पर आदरणीय राजनाथ सिंह को आने का अवसर मिला, तो उनका भी सपना था कि अपने राजनीतिक गुरु अटल जी को के सपने को, जो लखनऊ के विकास को लेकर उनकी एक विशिष्ट दृष्टि थी, उस सपने को पूरा करें। और उस सपने को साकार करने के क्रम में जो विकास का सिलसिला लखनऊ में चला और लखनऊ में जो एक आमूल चूल परिवर्तन आया लखनऊ के विकास में, आज हम लोग कभी उनसे पूछते भी हैं, कोई कहता भी है कि लखनऊ का कायाकल्प आपने कर दिया। लखनऊ आज देश के अत्याधुनिक शहरों में लखनऊ की गिनती है और एक से एक आधुनिकतम जन सुविधाएं लखनऊ के निवासियों को आपने सुलभ कराई हैं। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है और जो कुछ भी है ये सब अटल जी के चरणों में समर्पित है। उनका भाव अंतर्मन का यही है। परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ के चहेते सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश के गौरव हैं, देश के सम्मानित यशस्वी रक्षा मंत्री हैं और एक बहुत बड़े कद के नेता। लेकिन उससे भी बड़ा उनका व्यक्तित्व है और उससे भी बड़ा मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण उनका विशाल हृदय। तो उनके 74वें जन्म दिवस के अवसर पर यूँ तो लखनऊ में बहुत सारे कार्यक्रमों के आयोजन होंगे, लेकिन पूर्वी विधानसभा ने भी एक प्रयास किया है कि उनके जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। कतिपय आयोजनों की रूपरेखा बनी है, वो मैं आपको भी क्रमवार संक्षेप में बताऊंगा। उसके पहले मैं इतना और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लखनऊ के लिए वैसे तो अनेक कार्य अपने 1 दशक के कार्यकाल में राजनाथ सिंह जी ने किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
सबसे बड़ा कार्य उन्होंने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में किया है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि जिस प्रकार से बेतहासा लखनऊ का आकार प्रकार पिछले दिनों में बढ़ा है, अभी भी लखनऊ अब विस्तारित लखनऊ की तरफ चला गया है। अभी आपने देखा होगा नगर निगम के चुनाव में करीब 80 नए इसमें 88 गांव जुड़े हैं, कई नए वार्डों का सृजन हुआ है और नए सिरे से परिसीमन हुआ है। और इस प्रकार से जब लखनऊ का आकार प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं है जहाँ के निवासी लखनऊ में अपना ठिकाना न बना चुके, और इसी तरह देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ के लोग लखनऊ में अपना आवास न बना चुके हों अथवा बनाने की कामना न करते, क्योंकि एक तरह से लखनऊ मिडिल में भी पड़ता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जब आदमी जाता है, भाई लखनऊ तो आप समझिए भारत का हृदय प्रदेश है। जब हिमालय से और लेकर के हिंद महासागर तक आप पीछे से आदमी चलता है, केरला और कर्नाटका से और तमिलनाडु से, और देश की राजधानी दिल्ली जाना चाहता है, तो बीच में लखनऊ एक ऐसा जहां सभी संस्कृतियों का संगम है और लखनऊ का हृदय भी विशाल है। तो इसलिए लखनऊ की बेतहासा आबादी भी बढ़ी है, उसी अनुपात में वाहनों की भी संख्या बढ़ी है, यातायात पर बहुत भारी दबाव बढ़ा है। तो जो पहला लखनऊ के चहेते सांसद राजनाथ सिंह की दृष्टि में समस्या लखनऊ की नज़र आई, वो लखनऊ की को यातायात सुगम शहर बनाने की परिकल्पना उन्होंने की, और लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया, और प्रारूप तैयार ही नहीं किया, उसको साकार स्वरूप दिया, उसको यथार्थ के रूप में धरती पर धरातल पर उतारा। और पिछले 10 वर्षों में आप देखते होंगे आज लखनऊ में अनगिनत फ्लाईओवर्स का जाल बिछ गया है। फ्लाईओवर ही नहीं, कितने अंडरपास, कितने एलिवेटेड रोड, और न मालूम अपना शहीद पथ भी राजनाथ सिंह की ही परिकल्पना का अंग है। जब भूतल परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व संभाला था और अटल जी प्रधानमंत्री भी थे, उसी समय एक कार्यक्रम के सिलसिले में ये बात आई कि लखनऊ की आबादी बढ़ रही है बेतहासा, और शहर के अंदर के लोगों को शहर से बाहर जाने में, बाहरी मार्गों पे पहुंचने में बहुत बाधा आती है। एक आउटर कोई रोड बनाई जाए तो शहीद पथ के नाम से ये जो अपना ये लंबी सड़क बनी 27 किलोमीटर के, उस समय भूतल परिवहन मंत्री थे राजनाथ जी, और उन्होंने बड़ा मनोयोग से बहुत इसमें दिलचस्पी लेके उस योजना को साकार किया। और आज आप देखते होंगे कि शहीद पथ ने काफ़ी बड़ा दबाव लखनऊ के यातायात का बांट लिया है, और अब तो लखनऊ के चारों तरफ पेरीफेरी पे 105 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बन गई, जो 8 लेन की रोड है। और यही नहीं, जब पिछली बार आपने देखा होगा, पिछले सालों में रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने पहला काम ये किया कि लखनऊ में एक मेगा डिफेंस एक्सपो कराया, और उस मेगा डिफेंस एक्सपो में देश ही नहीं दुनिया के आयुध निर्माता और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया, और एक बहुत बड़े पैमाने पर उस डिफेंस एक्सपो का प्रभाव पड़ा, लखनऊ के विकास में उसका योगदान रहा। और न मालूम कितने इस प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने उत्पादन के लिए अपने लखनऊ को एक अपना आदर्श शहर माना, और उनके लिए एक बृहत्तर पैमाने पर लैंड बैंक की जब जरूरत महसूस हुई, तो यह भी एक कारण बना कि आउटर अब लखनऊ में ही लखनऊ की युवा पीढ़ी को रोजगार भी सुलभ हो सकेगा बड़े पैमाने पर। जब यहाँ उत्पादक इकाइयाँ आएंगी देश विदेश से ही, तो मुझे लगता है कि लखनऊ के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में रहकर ही और स्वरोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार से ये सारे विकास के कार्य कनेक्टिविटी के संबंध में, ना केवल रोड कनेक्टिविटी, मैं तो कह रहा हूँ रेल कनेक्टिविटी बेतहासा पहले से कहीं अपेक्षाकृत बेहतर हुई है। आज लखनऊ
के लोग, जहाँ केवल एक 4 बाग रेलवे स्टेशन हम लोग जानते थे, आज लखनऊ में 6-7 रेलवे स्टेशन बन गए, जिसमें कि गोमती नगर अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है, जो कि किसी सुविधाओं के मामले में किसी एयरपोर्ट से ज़्यादा सुविधाजनक है। उसमें एलिवेटर्स लगे हैं उसमें, और अनेकों ट्रेनें वहाँ से देश भर की जो है होके गुजरेंगी। इसी तरह इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के बारे को लेकर के आप देखें तो आज लखनऊ टर्मिनल 3 वाला शहर हो गया है। 1 लाख यात्री प्रतिवर्ष का अनुमान है जो आवागमन करेंगे लखनऊ से, और देश ही नहीं अनेकों देशों को लखनऊ से फ्लाइट का जाना आना आवागमन शुरू हो गया है। तो इस प्रकार कनेक्टिविटी के मामले में एक बेमिसाल अभूतपूर्व विकास लखनऊ का हुआ। और मैंने पहले ही कहा कि न केवल वो बड़े कद के, बड़े पद के और बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, एक मानवीय संवेदना से परिपूर्ण एक विशाल हृदय के भी धनी हैं। और इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप आया और आदमी के सामने ये समस्या आ गई कि घर से बाहर निकले तो कोरोना का डर और घर में रहे तो फिर रोजी रोजगार की समस्या, तो उसकी जीवन और जीविका दोनों पर जब संकट आया तो न केवल लखनऊ के लोगों को बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए 3 महीने के अंदर अंदर कैंटोनमेंट एरिया में डीआरडीओ को सहयोग से 1 नहीं 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल, यानी राजनाथ सिंह जी के सौजन्य से बने कोविड हॉस्पिटल, बिल्कुल डेडिकेटेड हॉस्पिटल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल कोविड के उपचार के लिए 2 हॉस्पिटल कैंटोनमेंट एरिया में तत्काल 3 महीने के अंदर बन के सुसज्जित उपकरणों से खड़े हुए। प्रदेश सरकार ने भी न केवल, आप लोग जानते हैं योगी जी महाराज की सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ कोविड के आपदा काल में न केवल ट्रेसिंग, आप लोगों ने सुना ही होगा, ट्रेसिंग और टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और इस तरह के और इस कड़ी में, और कोई नागरिक ऐसा नहीं है सामान्य से सामान्य हो, धर्म वर्ग संप्रदाय मत मजहब के सीमाओं से ऊपर उठ करके एक भी नागरिक ऐसा नहीं हो जिसको घर बैठे कोविड के कम से कम 2 टीके न लगे हों। 3 टीके भी बहुत से लोगों को लगे और सबके मोबाइल पर उसका सर्टिफिकेट भी आया घर बैठे, और ये सब काम निःशुल्क। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाने का काम हुआ। विधायक जी, अगर कल के कार्यक्रमों की हम बात करें, आपने लिखा इतने थोड़ा सा कल पे आ जाए 74 विकास कार्य, 74 अविकसित पार्कों का सौंदर्यीकरण कितनी लागत से होगा, और जो 74 नए विकास कार्य हैं उसमें क्या क्या है और कितनी लागत से ये होगा? वो स्पेसिफिक सवाल में बताना, पहले जनरल बात तो बता लेंगे। आपने क्रम तोड़ दिया। नहीं क्रम नहीं, लेकिन मुद्दा नहीं, थोड़ा सब्र बनाए, बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ भाई। हो सकता है इसी बीच में कोई आ भी जाए, इसलिए भी बात को मैं थोड़ा, हम लोग को भी अरे भाई, निकलना है, अरे कोई बात नहीं, अरे भाई मुझे मालूम है, तो अब तो लंच का टाइम है, तो आप पानी वानी तो चलो भाई, पल्लव जी ऐसे सूखे सूखे आप जो है, अरे आप तो स्वयं पत्रकार हैं, जरा पानी वानी पिलवाइए, कुछ खिलवाइए। तो बहरहाल जो है एक एक आदमी को, लखनऊ के एक एक निवासी को होने के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने एक सच्चे अभिभावक होने का परिचय देते हुए एक एक व्यक्ति की चिंता की, एक एक व्यक्ति को। तो इसलिए मैंने कहा कि मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण विशाल हृदय के स्वामी हैं। तो ऐसे अपने हम सब के अभिभावक माननीय श्री राजनाथ सिंह जी 73 वर्ष पूर्ण करके 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में शहर भर में बहुत सारे आयोजन होंगे। उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तरह तरह के नाना प्रकार के आयोजनों की श्रृंखला चलेगी। लेकिन पूर्वी विधानसभा ने भी विशेष रूप से हम सब कार्यकर्ताओं ने बैठकर एक कुछ संरचना बनाई है, उसको मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो प्रातः 10 बजे यहीं बगल में, क्योंकि हम हर वर्ष तो मैं दिल्ली चला जाया करता था, क्योंकि जन्मदिन पे कभी वो आए नहीं, तो मैं दिल्ली जाके उनको शुभकामना दे आता था, या कि महानगर की तरफ से कभी हनुमान सेतु पे, कभी हजरतगंज के हनुमान जी मंदिर पे, सुंदरकांड में जाता था। लेकिन अब की बार तो कुछ हमारे पैर में भी फ्रैक्चर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और
दिल्ली तो दूर, मैं यहाँ भी नहीं कहीं जा सकता। और ये तय हुआ कि भाई निकटतम स्थानों पर हम लोग भी कुछ प्रयास करें अपनी तरफ से। तो बिल्कुल घर के हमारे उस बाजू में एक रानी झांसी वाहिनी पार्क, बड़ा पार्क है, नगर निगम का पार्क है। तो वहाँ हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी। आज ही गड्ढे वड्ढे तैयार हुए हैं। 74 पौधों का रोपण करेंगे सुबह 10 बजे। तो इस पौधारोपण के कार्यक्रम में प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना जी भी उपस्थित रहेंगे। उनकी सहमति आ गई है। खन्ना जी आएंगे आगे, मैं बता रहा हूँ। तो इस रानी झांसी वाहिनी पार्क में 74 पौधों का रोपण होगा प्रातः 10 बजे। माननीय मंत्री जी की भी गरिमा में उपस्थित रहेगी, वन मंत्री जी की। तत्पश्चात उसी पार्क में 74वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी इस क्षेत्रीय विकास निधि जो पहली किस्त रिलीज हो गई है 2.5 करोड़ की, तो उस पहली किस्त से इस क्षेत्र के विकास के लिए 74 नई सड़कों का शुभारंभ भी कर रहे हैं, उनका शिलान्यास करेंगे वहीं। और वो सूची आप लोगों को देंगे। 74 इस पूर्वी विधानसभा के 74 नए विकास कार्यों का शुभारंभ होगा। सदैव राजनाथ सिंह जी के 74वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनका शिलापट जो बनेगा उस पर भी उल्लेख होगा कि लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के 74वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अमुक अमुक कार्य का शिलान्यास माननीय विधायक फलां की क्षेत्र विकास निधि से किया गया। तो इस प्रकार की एक रचना बनी है। इसी प्रकार से पूर्वी विधानसभा के हमारे 20 वार्ड हैं। इस पूर्वी विधानसभा में कुल मिला के 20 वार्ड और 20 पार्षद गण हैं। सभी से हमने सूची मंगाई है। सभी वार्डों में अनेकों पार्क हैं जो बहुत अच्छी अवस्था में हैं, विकसित हैं। लेकिन कई कई पार्क ऐसे भी हैं, हर वार्ड में 4-5 पार्क ऐसे हैं जो ना तो वहाँ बाउंड्री वाल है, कहीं कहीं इंटरलॉकिंग भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, घास भी। इस प्रकार के ऐसे हम लोगों ने 74 अविकसित पार्कों का चयन किया है। तो 74 अविकसित पार्कों का सौंदर्यीकरण का कार्य भी सदैव श्री राजनाथ सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोग उनका भी संकल्प लेकर के शुभारंभ करेंगे। वो भी किसी न किसी निधि से ही होगा। उसको मैंने फिलहाल त्वरित विकास निधि से मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज दिया है और उन सभी पार्कों का उल्लेख और उनकी सूची आपको देंगे कल जब होगा ये कार्यक्रम। तो ये दोनों कार्यक्रम पार्कों और सड़कों का शुभारंभ भी उसी रानी झांसी वाहिनी पार्क में पौधारोपण के बाद वहीं हाथ के हाथ किया जाएगा। उसमें मैंने CDO साहब को भी जो है अनुरोध कर लिया है कि ये जो है वहाँ पे नए विकास कार्यों का, तो ये रचना वहाँ की है। सुबह 10 बजे से लेकर के और 11 बजे तक ये सब करेंगे। 11 बजे हम लोग महानगर में एक सरकारी अस्पताल भाऊराव देवरस हॉस्पिटल के नाम से चिकित्सालय, वहाँ पर हम लोगों ने निदेशक महोदय से बात कर ली है और 74 किलो फल का वितरण जो है वहाँ मरीजों के बीच में जो इन हाउस पेशेंट हैं उनको हम लोग कार्यकर्ता सब करेंगे। इसके बाद शाम को मुख्य कार्यक्रम है। शाम को 4 बजे भूतनाथ मंदिर पर तय ये हुआ कि भाई किसी देव स्थान पर ही सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। तो निकटतम इस विधानसभा में बड़ा स्थान भूतनाथ मंदिर का सुझाव आया और उसको सबने एक स्वर से स्वीकार किया। तो शाम 4 बजे से 7 बजे तक भूतनाथ मंदिर में हनुमान जी के विग्रह के सामने उसी देवस्थान पर संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन होगा, जिसमें 74वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 74 किलोग्राम का एक विशालकार लड्डू वो बन रहा है। उस 74 किलोग्राम के लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को लगेगा। फिर प्रसाद के रूप में वही उपस्थित जन समुदाय को वितरित होगा।
74 घी के दीपक हनुमान जी के सामने जलाए जाएंगे। फिर सुंदरकांड के उपरांत सभी में उस प्रसाद का वितरण करके और फिर इन कार्यक्रमों का समापन होगा। पूरे विधानसभा के जो हमारे सारे 20 वार्डों के पार्षदगण, 20 हमारे वार्ड अध्यक्षगण, 4 मंडल अध्यक्ष, 4 मंडल हैं इस विधानसभा में, चारों मंडल अध्यक्ष, सारे सेक्टर संयोजक, सारे बूथ अध्यक्ष, सभी पन्ना प्रमुख, जितने भी कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा इस क्षेत्र के जो भी सम्मानित निवासी हैं, मतदाता हैं, सभी से आग्रह किया गया है बड़ी संख्या में सब लोग इन कार्यक्रमों में भागीदारी करें और वहाँ सुंदरकांड में हनुमान जी के सामने उपस्थित होकर हम सब के अभिभावक, संरक्षक, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह की उत्तम स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना करें। हनुमान जी महाराज से देश को उनकी सेवाओं का लाभ मिलता रहे लंबे समय तक और देश की सुरक्षा का भार जो उनके मजबूत कंधों पर है, तो उसी तरह से जैसे उनके कार्यकाल में चाहे आंतरिक सुरक्षा हो देश की अथवा बाह्य सुरक्षा, चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, सभी क्षेत्रों में आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है और अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम हुआ है। सक्षम ही नहीं हुआ है, हर चुनौती का जवाब भी आगे बढ़कर दे रहा है। आज हमारी सेनाएं आधुनिकतम सुविधाओं से, अस्त्र शस्त्र से लैस हुई हैं। सेना का आत्मबल